ब्रजवासी जी को इस अवसर पर आप भी अपनी रचना और अपनी वाणी से हम सबको यहाँ पर अपने मुखार बिंदु से गौरवान्वित करेंगे। श्री रमेश चंद पांडे ब्रजवासी। हेलो तुम हो तो चीज लो ना, बैठो आप बैठो, नहीं होगा बस। आज के पुस्तक विमोचन समारोह में उपस्थित हमारे बुजुर्ग साहित्यकार और राज्य सरकार में मंत्री पद पर रहे श्री गोपाल दत्त भट्ट जी और हमारे उत्तराखंड पत्रकार एवं साहित्यकार समिति के अध्यक्ष मोहन जोशी जी, महासचिव श्री चंद्रशेखर बड़शिला जी और जिनकी पुस्तक का विमोचन माँ सरस्वती के इस प्रांगण में हो रहा है, बहन नीलम गोस्वामी जी, और यहाँ पर हमारे साथी डॉक्टर हेमचंद दुबे जी, प्राचार्य महाविद्यालय गरुड़, और अन्य हमारे दोनों भाई लोग जो भी हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे समय के साथ में अपना समय भी दिया। और यहाँ पर जिस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, आवाज़ मेरे कलम की, इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ वक्ताओं ने और हमारी लेखिका नीलम गोस्वामी ने अपनी बात रखी, अपनी कविताओं को यहाँ पर स्वकंठ उच्चारित किया और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार भट्ट जी के सामने इतने उद्गारों का आना बहुत कुछ मायना रखता है। और ये पुस्तक पर जो विवेचना हो रही है या बात हो रही है, प्रथम कदम की, प्रथम चरण सबका यही होता है। मुझे तो काफ़ी खुशी है कि इस पुस्तक में बहन नीलम ने हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का जो समावेश किया है, जैसे रब, खुदा, सब, सिलसिला, ये 4-5 वर्ड मेरे उनके संबोधन में आए थे, तो उनका उचित जगह पर उपयोग किया है। इससे ये लगता है कि भाषाई पकड़ अच्छी है और निरंतर आगे प्रगति को करेगी। और दूसरी चीज़, हमारी बहन द्वारा यहाँ पर एक कविता लिखी गई थी, ये बंदी अकेली है। एक कवित्री और कवि का होना और ये बंदी अकेली, ये बहुत विचारणीय सवाल है। एक कवि जैसे व्यक्तित्व के पास में काफ़ी कुछ है, वो अकेले नहीं है, वो अपने को आप में बहुत सशक्त है। मैं इस रचना को पढ़ करके जरा सा कुछ प्रभावित अंदर से हुआ हूँ। अभी हमारी बहन की उम्र छोटी है, 2004 में उनका जन्म हुआ है। महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने 14 वर्ष की आयु में ही एक गद्य कविता में लिखा था, अभी उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, हार उपन्यास, जो महाकवि कविता जो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था। तो कवि के लिए कोई उम्र का नहीं है, स्वतः स्फूर्त ये चीज़ें जब जन्मती हैं तो उनको समेटने की ज़रूरत है। वो तो बिखरे रहते हैं, उनको कण कण के संजो करके, मैंने कहा था भाषाई पकड़, उनको उपयुक्त स्थान पर प्रयोग करके जाती। और कहीं कहीं पर हमारे कवि लोगों की तुकांत कविताएं होती हैं, मैं तुकांत का भी समर्थक नहीं हूँ, पर उनको उचित जगह माला बना करके पिरो दिया जाए तो वही साहित्य की सबसे बड़ी एक कला है। इस कला में
हमारे बहुत से लोग आगे आए हैं और कहीं कहीं पर इन कलाओं को पकड़ने वाला व्यक्ति उन चीज़ों को पकड़ भी लेता है जहाँ पर वह विचारणी हो जाते हैं। मैं बहन से कहूँगा, आपके एक वाक्य थे, जितने भी दुख आए जिंदगी में सब ने मुझको तोड़ा है बहन, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। इन ऐसे संघर्षों को कितने संघर्ष न जाने जिंदगी में आएंगे। एक बच्चा है, जन्म लेता है, जन्म लेते ही चलता नहीं है, उसको चलने के लिए पहले घुटनों से रेंगना पड़ता है, पहले ज़मीन में सरकना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि बहन, आप इन सब संघर्षों को छोड़ करके अपने आप को पहचानें और अपने उद्देश्य में सफल होवें। ये मेरी आपसे एक विशेष बात है। आपको इन संकटों, छोटी मोटी चीज़ें या इन चीज़ों को पारिवारिक है, दूसरी एक परिवार है, परिवार में ये पेड़ पर ही एक फूल हो रहा है, बड़ा हुआ, मुरझाया, फिर गया, नया आया, अंकुरित हुआ, हवा ली, सांस ली, खिला और वो चीज़ हुआ। तो इन सब चीज़ों से अध्ययन और प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। ये इसके साथ ही मैं आपका जो कवित्व हृदय है, हिंदी में आपने रचनाएं लिखी, मैं आपको एक सलाह दूंगा, इसको आप अन्यथा न लेंगी। हम मातृभाषा हमारी कुमाऊनी है, कुमाऊनी के लिए भी कुछ योगदान अपना दें और कुमाऊनी शब्दों की ऐसी पकड़ जो हमारे बुजुर्गों के पास में थी, जो छूट गए हैं, जिनको आज समाज नहीं बोल रहा है, उनको केवल शब्दों में जरा सा चयन करना हमारा काम है। क्योंकि ये शब्द सभी भाषाओं में कहीं कुछ ऐसे भी होते, तो उचित सार सार को गई रहे थोता दे उड़ाए, ये वाली कविता का कबीरदास की समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही अपनी रचना की मैं थोड़ी सी बात आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में ही लिख दी मैंने ये। मनोस्थिति का आंकलन कर, ध्यान देना बहन आप ही के लिए, मनोस्थिति का आंकलन कर, जन जन के चित्त सोच चुरा ले, अभिव्यक्ति का माध्यम कलम हो, सम्मुख दर्पण सा जो दर्शा दे, नियंत्रित कर सके समाज को, स्वचिंतन को बाध्य कर दे, मिले नई दिशा दशा समाज को, राष्ट्र अपना भी उसे अपना ले, कानून भी बन जाए, इस किस्म का अपना ले, ऐसा आलेख हो आपका जो हर जन जन की आवाज़ बन जाए। ये आवाज़ पुस्तक की वजह से मैंने आवाज़ पर ही आपको ये लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना और मैं श्री भट्ट जी का अगर कहीं कोई शब्द त्रुटिपूर्ण कुछ हो गए उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्पष्ट हो पाऊँ। धन्यवाद। जय राम।